हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रमेय 1.3 के बारे में। प्रमेय 1.3 क्या है? प्रमेय 1.3 कहती है कि माना कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हमें पता है जो या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है। अगर p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a कोई मेरा नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करूँगा तो उसको अगर वो डिवाइड करती है, और p की जगह पर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है ना, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। इन या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से, इसके अलावा किसी चीज़ से भी डिवाइड ना हो, किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है या विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। सपोज करिए कि मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास नंबर आप मान लें कि मेरे पास कोई नंबर है। a क्या है? पहली बात तो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर, राइट। तो मान लिया कि मेरे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है 4, राइट, 4। अब ये इक्वेशन क्या बोल रही है? यदि p a स्क्वायर, p की जगह पर अगर मैं मान लूँ कि 2 है, p की जगह पर कितना है? 2, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो मेरा 2 एक प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है। अगर 4 स्क्वायर को अगर 2 विभाजित करता है, 4 स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16/2, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 2/16। अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। मीन्स a स्क्वायर को डिवाइड करता है कोई प्राइम नंबर तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये ऐसा कुछ कहती है ये प्रमेय 1.3 या थ्योरम 1.3, राइट। और a क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा हमेशा। इतनी बात आ गई। अब इस प्रमेय की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं? ये एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके जो बेस है, इस बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि जैसे कुछ हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है कि कोई संख्या रूट में है, वो अपरिमेय संख्या है, तो कैसे होगी वो इस थ्योरम के आधार पर, इस प्रमेय के आधार पर हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि एक मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। हालांकि हमें इस बात का पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्यों है तो आखिर क्यों है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। मीन्स परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के रूप में या किन्हीं भी दो नंबर्स के भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिख लिया यहाँ पर, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिया हमने। √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो मुझे पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको p/q या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसलिए √2 = a/b, √2 = a/b, राइट। इतना पोर्शन हो गया, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे कि मैंने √2 को परिमेय संख्या माना है, तो √2 = a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो हर होता है, मेरा डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ से त्रिशी गुणा कर ली कि ये क्या बन गया? a = b √2, इतना बन गया मेरे पास, राइट। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि a और b क्या है? a और b मेरे कोई पूर्णांक हैं, पूर्णांक कोई भी हो सकते हैं मेरे। तो अगर √2 में a/b के रूप में लिखा जा सकता है रूट को, तो a और b क्या होना चाहिए? a एंड b सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए,
सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। सपोज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं 1/2 लिखूँ तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2/4, तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना कॉमन है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हम कैंसिल करते हैं ना, काटते हैं। तो इसका मतलब 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, इन दोनों में 2 कॉमन है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं ए और बी वो होती हैं जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये मान लिया कि ऊपर कुछ अलग नंबर है, नीचे कुछ अलग नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, सिवाय एक के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए एंड बी सहअभाज्य संख्याएं हैं और ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मीन्स कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतनी बात आती है समझ में, राइट। ए इक्वल टू बी अपॉन बी रूट 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये वाला, अब ये जो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, अब इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों में। ये जो है इसका दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग लूँगा तो ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी का बी स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2। ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ मेरी निकल के आती है, क्या निकल के आती है? कि ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर के नीचे कितना आया है? 2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन। अगर इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर के अपॉन में 2 आ रहा है, ए स्क्वायर के अपॉन में 2 आ रहा है। तो यहाँ अगली लाइन में लिखता हूँ कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है, को विभाजित करता है। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। वो थ्योरम कौन सी है? जो थ्योरम मैंने पहले बताई थी। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। अगर 2a को विभाजित करेगा तो ए स्क्वायर को डिवाइड किया था, 2 विभाजित कर रहा तो ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर a को आप डिवाइड कर रहा है 2, तो ये कुछ नया नंबर मिल गया मुझे, मान लिया कि c मुझे मिल गया, राइट। a अपॉन 2 इक्वल टू सी, तो ये क्या बन जाएगा? a इक्वल टू 2c। इतनी बात क्लियर होगी। अब a इक्वल टू 2c कर दिया, तो अब क्या करता हूँ मैं? अब मैं ये वाली जो इक्वेशन है दोनों तरफ इसका वर्ग कर देता हूँ, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करने पर क्या मिलता है मुझे? वर्ग करने पर अब उसका वर्ग किया मैंने तो मुझे मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड वर्ग करूँगा उस साइड वर्ग करूँगा तो ये 2c का होल स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर का मतलब 4c स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, राइट। अब ये वाली जो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 4c स्क्वायर, यहाँ पर देखने वाली बात है। और यहाँ पर ए स्क्वायर कितना था? यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर दोनों बराबर हैं। तो ए स्क्वायर के बराबर में पहले कितना था? 2b स्क्वायर था। अब यहाँ पर कितना है? 4c स्क्वायर है, तो यहाँ 4c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स
तो ये क्या इक्वेशन बन गई, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c²। इसका मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर के अपॉन में 2 लगा दो और इक्वल टू में c²। तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है कि 2b² को विभाजित करता है। ये इक्वेशन क्या बोल रही है, 2b² को विभाजित करेगा। अगर 2b² को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.3 से 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। टू बी को विभाजित करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अब अगर 2b को विभाजित करेगा, अगर 2b को विभाजित करेगा तो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में अब अगर 2b को विभाजित करेगा, 2b को विभाजित करेगा, 2b को विभाजित करेगा तो इसके बाद क्या होगा, 2a को विभाजित कर रहा है और 2b को विभाजित कर रहा है, 2a को विभाजित कर रहा है और 2b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अतः a तथा b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर इसको बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, राइट, 2 है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसका क्या मतलब है, ए तथा बी में सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है 6/8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, राइट। तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो जो ए की जगह पर कितना, मान लीजिए 6 था, बी की जगह पर 8 था, तो 6 भी उतने से डिवाइड हो रहा है और 8 से भी उतने से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि 2 यहाँ भी ये कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, राइट। तो 6/8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, कट जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब यही है। अब अगर ए तथा बी में एक का अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, या यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर क्यों मिल रहा था, ये इसलिए मिल रहा था, ये विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें नहीं होनी थी वो हो रही थी। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है, हमें इस कारण प्राप्त होता है, इस कारण प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है,
और ये जो विरोधाभास है √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अब रिजल्ट क्या निकला, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये तो कुछ लैंग्वेज टाइप की है जो लिखनी पड़ती है और लिखनी ज़रूरी है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रयोग है। अब बहुत सारी कंडीशंस में ये भी आ जाता है क्वेश्चन, ये 3 नंबर में एक्चुअली आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, √2 एक परिमेय संख्या है, राइट। तो इसमें यहाँ पर √3 लगा दें। √3 एक, मान लिया मुझे क्या प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो √3 है, √3 को लिख दिया a/b, राइट। a/b लिख दिया तो इसको कुछ इस कंडीशन में मिल गया, a = b√3। a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। मैंने समझा दिया कि a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। अब क्या कर दिया मैंने, ये लिखा था a = b√3, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर a² = b√3 हो जाएगा, b√3 का होल स्क्वायर। तो a² = b² × 3, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ a² = 3b²। इसको इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कि a², ये 3 नीचे आ जाएगा, a²/3 = b², राइट। अगर a²/3 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो 3 नंबर है, मेरा प्राइम नंबर है, वो a² को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 का प्रयोग करके, यहाँ पर थ्योरम 1.3 का प्रयोग करके क्या मुझे मिलेगा कि अगर 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, राइट। 3a को विभाजित करेगा, तो a को विभाजित करेगा 3, तो a/3 लिखना पड़ेगा मुझे। a/3 के बराबर एक नंबर ले लेते हैं, c a/3 = c, राइट। देन a = 3c हो जाएगा। a = 3c हो गया तो दोनों को सोल्व कर दिया, वर्क कर दिया दोनों साइड में। दोनों साइड वर्क करने पर ये क्या मिल जाएगा, दोनों साइड में मुझे वर्ग करने पर मिलेगा a² = 3c का होल स्क्वायर करना था, ये 9c² मिल जाएगा। 9 क्योंकि 3 3 9 हो गया ना, साथ में c², a² = 9c², राइट। इतनी बात आती है समझ में। अब क्या क्या कंडीशन थी, अब कंडीशन ये थी, पहले कंडीशन क्या थी, a² के बराबर में कितना था, 3b²। अब यहाँ पर a² के बराबर में कितना है, 9c²। तो 3b² = 9c², राइट। तो यहाँ 3 से 9 कितने बार कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स। तो b² = 3c² मिल जाएगा मुझे, b² = 3c² मिल जाएगा। तो b²/3 = c²। तो इसका मतलब क्या हुआ, b²/3 का मतलब, b²/3 का मतलब हुआ कि 3b² को विभाजित करेगा, राइट। अब 3b² को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.3 का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अगर 3b² को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.3 से 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा। अब अगर 3b को विभाजित करेगा, अगर 3b को विभाजित करेगा, राइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अतः a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। देखो 3a को विभाजित कर रहा है और 3b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, राइट। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही मान लिया कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये विरोधाभास हमें प्राप्त क्यों हुआ, ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि जो हमारे √3 है एक परिमेय संख्या है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी आपके, तो इसको बार बार देखिएगा जिसके समझ में नहीं आया, और अगर हो सका तो दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा इसके ऊपर।